2 दिन पहले राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में संसद भवन मार्ग स्थित जो थाना है, वहां पर एक शिकायत दर्ज कराई गई। ये शिकायत दर्ज कराने वाले वही याचिका करते हैं जिन्होंने राहुल गांधी की नागरिकता पर रायबरेली से लेकर लखनऊ और इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ाई जारी रखी हुई है। विघ्नेश शिशिर, जो भारतीय जनता पार्टी के बेंगलोर के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने संसद भवन मार्ग में एक शिकायत दी जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 4 फरवरी को संसद में बजट सत्र के दौरान जो भारत की और चीन की सीमा पर भारतीय सेना के एक घटनाक्रम पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की जो एक अप्रकाशित किताब को कोट करने की कोशिश की थी। और संसद के भीतर उन्होंने जब पूरा घटनाक्रम किया और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने उस बुक को लहराया भी था। उस बुक को लहराने के बाद मीडिया के साथ उन्होंने साझा भी किया और इसके बाद वो वहां से चले गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल ने उस बुक के जो कई अंश थे उन्हें सोशल मीडिया पर भी प्रकाशित किया। सब कुछ हुआ। तो जो विघ्नेश शिशिर हैं, उन्होंने अपनी इस शिकायत में मांग की कि राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम में जो भारत के संविधान में, भारत के कानून में एक कानून है, एक अधिनियम है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसका उल्लंघन किया है। जो कानून कहता है कि आप भारत की सुरक्षा से, भारत की सेना से, भारत की इंटीग्रिटी से, अखंडता से जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य आप सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की वो जो पूरी किताब थी, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसे कोट करने की कोशिश की, तो राहुल गांधी ने उस खास भारत और चीन की सीमा पर हुए घटनाक्रम को बाहर दिखाया और उन्होंने वो सब कुछ बताया जो उस किताब में अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है, क्योंकि वो अभी भी अप्रकाशित है। लेकिन राहुल गांधी ने उसे मीडिया के सामने भी बताया, देश के सामने भी रख दिया। इसे लेकर विघ्नेश शिशिर ने कहा कि यह ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन है जो 1923 का है और इसकी कई धाराएं हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, 3, 5, 6, 9। इनके तहत राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। अब 2 दिन पहले तक तो इस मामले में कोई ऐसा नया अपडेट नहीं आया था जिसे लेकर हम कह सकते थे कि हाँ, राहुल गांधी इस मामले में फंस रहे हैं। बीते दिनों दिल्ली में अचानक आंधी आ गई, तूफान मच गया, हड़कंप मच गया और ऐसा बवाल मचा कि पूरा गांधी परिवार राहुल गांधी की इस गलती पर अपना माथा पीट रहा है कि ए भैया तूने क्या कर दिया। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। अब तक कहा जा रहा था कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दिल्ली पुलिस एक एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर में कहा जाता है कि पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की जो एक अप्रकाशित बुक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उसका डिजिटली, उसका मार्केट में अलग अलग जगह प्रकाशन किया जा रहा है। उसकी कॉपीज बेची जा रही है, लोगों के व्हाट्सएप पर पीडीएफ पहुंच रही है, लेकिन अब तक यह बुक प्रकाशित ही नहीं हुई है। यानी कि सीधे तौर पर कोई इसकी पायरेसी कर रहा है, कोई इसकी जो प्रतियां हैं वो लीक कर रहा है। और दिल्ली पुलिस ने इसकी जांच करने के लिए स्पेशल जो दिल्ली पुलिस की सेल होती है, उसने एफआईआर दर्ज की कि आखिर आम जनता तक और लोगों तक इस अप्रकाशित बुक की कॉपीज कैसे पहुंच रही हैं। इधर दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है और जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है, इस मुद्दे पर जो अब तक चुप्पी बनाए बैठा हुआ था वो पेंगुइन रैंडम हाउस भी सामने आ जाता है। अब अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि जो पेंगुइन रैंडम हाउस है एक बहुत बड़ा प्रकाशक है। भारत में लगभग तमाम जो बड़ी किताबें होती हैं वो यहीं से प्रकाशित होकर आती हैं। पेंगुइन रैंडम हाउस का एक आधिकारिक बयान आता है। इस एक आधिकारिक बयान में पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा कहा जाता है कि जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की जो किताब है, उसको प्रकाशित करने के जो पूरे राइट्स हैं, जो पूरे अधिकार हैं, वो हमारे पास हैं। इसके बाद पेंगुइन रैंडम हाउस कहता है कि अब तक हमने इस किताब को प्रकाशित नहीं किया है, ना ही हमने इस किताब को किसी को प्रकाशित करने दिया है, पब्लिश करने दिया है, ना ही हमने इसकी कॉपीज किसी को दी है, ना इससे जुड़ा हुआ कोई भी हमने सीन या कोई भी इससे जुड़ा हुआ तथ्य किसी और के साथ साझा किया है।
ये बयान अब क्यों महत्वपूर्ण है और ये बयान कैसे वक्त पर आया है, जब एक एफआईआर हो गई है और दूसरी एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज करा दी गई है। सवाल उठेगा, जो फिलहाल उठ भी रहा है, कि सबसे पहले इस बुक को आखिर किसने लीक किया। तो 4 फरवरी वो दिन था जब सबसे पहले पिछले हफ्ते इस बुक की कहानी सामने आई। राहुल गांधी संसद के बाहर ये किताब लहराते हुए नजर आए। जब राहुल से पूछा गया कि भाई सरकार ने तो कहा है कि ये किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है, तो आपके हाथों में ये किताब कैसे आ गई। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं, ये बात आप समझिए। राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार झूठ बोल रही है, ये किताब प्रकाशित हो चुकी है और सरकार लोगों तक पहुंचने नहीं दे रही है। लेकिन भाई अब तो खुद पेंगुइन रैंडम हाउस जो इसका प्रकाशक है, जिसका थप्पा लगा हुआ है किताब में, जब किताब की आप कॉपी देखेंगे तो उसमें पेंगुइन रैंडम हाउस का थप्पा लगा है, क्योंकि प्रकाशक के पूरे प्रकाशन के राइट उसी के पास है। पेंगुइन रैंडम हाउस ने आकर बयान दे दिया अधिकारी कि अब तक ये प्रकाशित ही नहीं हुई किताब। तो सबसे बड़ा सवाल कि राहुल गांधी के हाथ में ये किताब कैसे पहुंची। दो इस पे रास्ते निकल कर आ रहे हैं। एक ये कि राहुल गांधी ने अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक अप्रकाशित बुक को हासिल किया। अब राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि राहुल गांधी के पास यह बुक कहां से पहुंची, राहुल गांधी तक यह बुक किसने पहुंचाई, वो कौन है जिसने बिना प्रकाशित हुए ही देश की सेना से, देश की सरहद से जुड़े हुए ऐसे तथ्यों को देश के सामने लाकर रख दिया जो अब दुश्मन तक पहुंच सकते हैं। पहुंचे ना पहुंचे, नफा नुकसान हो या ना हो, लेकिन कानूनों का उल्लंघन किया गया। राहुल गांधी अब बुरी तरह से फंस रहे हैं। एक ये, दूसरा, ये बुक लीक किसने की, इसके पीछे भी राहुल का हाथ आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले सार्वजनिक तौर पर राहुल गांधी ने यह बुक लहराई थी और राहुल गांधी ही ये कहने वाले शख्स थे कि यह बुक प्रकाशित हो चुकी है। तो दोनों चीजों के लिए अब जवाबदेही किसकी तय होगी, राहुल गांधी की। राहुल गांधी को यह बताना पड़ेगा कि आखिर उनके पास ये किताब कहां से पहुंची और क्या जो मार्केट में किताब इस वक्त सर्कुलेट हो रही है वहां तक पहुंचाने के पीछे भी राहुल गांधी का हाथ है। और दोनों मामलों में जो सबसे बड़ा मामला है वो ये जो विघ्नेश शिशिर ने शिकायत दर्ज कराई है। अब राहुल गांधी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट मजबूती से लगाया जा सकता है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच शुरू हो गई है, यह तय है कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस पूरी जद में गांधी परिवार आ रहा है, इस पूरी जद में कांग्रेस पार्टी आ रही है। अब यहां से बच निकलने के लिए राहुल गांधी दूसरे तरीके आजमाएंगे। लेकिन एक चीज है, अगर मामला अदालत तक पहुंच रहा है, मामला कानून तक पहुंच रहा है, तो इस बार राहुल गांधी सीधे नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब खड़े रहते हैं तब गंभीरता पूरे मामले में अपने आप आ जाती है। तो फिलहाल राहुल को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर पूरी तरह से मामला अब संकट वाला हो गया है। अगली क्या इस पर अपडेट आएगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि मामला अब लगातार सुर्खियों में है और संवेदनशील भी हो गया है।